आज का नौजवान चाहता है 1 मिनट सोल्यूशन हो, इंस्टेंट सोल्यूशन लाइक अ 3 in 1 कॉफी। और मेरे नाल प्यार है, जल्दी बता। अगर लड़की बोले ना बोलूं तो कोई मसला नहीं, दूसरे से पूछूंगा मेरे नाल प्यार है या नहीं। एक सवाल अक्सर अपने आप से आप तन्हाई में जरूर करते होंगे। मैं जब भी कोई मकसद बनाता हूं, कोई इरादा करता हूं, कुछ अच्छा करना चाहता हूं, कुछ अच्छा सोचता हूं, कोई अच्छा मशवरा देता हूं, किसी के लिए आसानियां पैदा करना चाहता हूं, पर होता हमेशा इसका उलट। ना वैसा हुआ जैसे चाहा, ना वैसे बन सका जैसे सोचा, ना वैसे हुआ जैसे चाहा, ना वैसे कर सका जैसे देखा। तल्ख और नाकामियों की ना खत्म होने वाली फहरिस्त। आज मैं आपके साथ 8 नुकाती एजेंडा शेयर करने जा रहा हूं। 8 पॉइंट्स फॉर्मूला। इन चीजों को आपने अपनी जिंदगी से किक आउट करना है, निकाल बाहर करना है तुरंत फौरन, और अपने वेट को कम करके उड़ान भरनी है। अक्सर आपने वीडियोस में, लेक्चर्स में, मूवीज में, डॉक्यूमेंट्रीज में, स्टोरीज में देखा होगा कि ये पॉइंट अपना लो, ये चीजें शामिल कर लो, इनको अपनी जिंदगी में अडॉप्ट कर लो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इन 8 पॉइंट्स को अपनी जिंदगी से, अपने आसपास एरिया से सबसे निकाल बाहर करके अपनी जिंदगी की फ्लाइट 009 की तैयारी करनी है। अस्सलाम वालेकुम ऑल, मैं हूं मोहम्मद कासिम राना। अगर तुम अपनी गाड़ी चलाते वक्त एक्सीलेटर के साथ साथ दूसरे पैर से ब्रेक को दबाए रखते हो तो गेस व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा। नंबर 1, ब्रेक दबाए रखने की वजह से मंजिल पर ऑन टाइम तक पहुंचना दूर, मंजिल पर पहुंचना ही। नंबर 2, ब्रेक दबाए रखने की वजह से, ब्रेक की रेजिस्टेंस की वजह से, रुकावट की वजह से ब्रेक फेलियर के चांसेस। नंबर 3, ब्रेक दबाए रखने की वजह से गाड़ी हीट अप होकर खराब हो जाने के चांसेस। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हुई, 2 + 2 4 की तरह। यू हैव 2 ऑप्शंस, आपके पास 2 चॉइसेस है। नंबर 1, इसी तरह एक्सीलेटर के साथ साथ ब्रेक को दबाए रखें और खतरे को बोल, खतरे को दावत देते रहे। नंबर 2, ब्रेक से पैर हटाकर अपनी मंजिल पर पहुंचकर अपनी जर्नी को एंजॉय करें। यही फिलॉसफी तुम और तुम्हारी जिंदगी पर नाफिजुल अमल इम्प्लीमेंटेड। जैसे ही तुम अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे ले जाने की कोशिश करते हो, फौरन इमोशनल ब्रेक्स किस बला का नाम, ये कौन सी सौतन है। इमोशनल ब्रेक्स मींस प्रोक्रेस्टिनेशन, सुस्ती काहिली। अभी काम करने का दिल नहीं, कल करेंगे। अबे भाई तेरे तुझसे पाकिस्तान चल रहा है क्या, तू नहीं होगा तो क्या कुछ नहीं होगा, जा आराम कर। नंबर 2, फियर। यार अगर मैं फेल हो गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, यार अगर मैं ना कर सका तो क्या होगा। नंबर 3, लैक ऑफ प्राइड। हिम्मत नहीं है यार, ठीक है ओके जहाँ है ठीक है भैया, वो नसीब में है वो तो मिला ही मिले। हमारी जिंदगी उस बाइसाइकिल की तरह जिस पे गियर मौजूद पर आज तक कभी यूज नहीं कर। आज मैं आपको ऐसी 7 चीजें बताने जा रहा हूं जिनको फौरन तुरंत दूर करके अपनी जिंदगी की गाड़ी को K2 की बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। नंबर 1, अनविलिंग टू टेक रिस्क। रिस्क लेने से डरना, रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा ही रिस्क। रिस्क और सफलता का गठजोड़ बिल्कुल ऐसे जैसे सास बहू का रिश्ता, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सफलता हासिल करने के लिए रिस्क तो लेना ही लेना। रिस्क लेने का मतलब कैलकुलेट करके, एनालाइज करके, जहन बना के, अच्छी तरह चीजों को छांट पटक के देख कर। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि पट्टी बांध के साथ ही मंजिल से कूद गए, सफलता में आ रहा हूं मेरा इंतजार करना। सफलता तो मिले ना मिले, पर हड्डियों का चूरा चूरा और दूसरे जहां का वीजा राम राम सत्ते। बहुत सारे लोग गैर जिम्मेवारी और जल्दबाजी में रिस्क लेकर खुद ही से धड़म तख्ता कर बैठते और सारा का सारा मलबा अपनी किस्मत बाजी पर डाल देते हैं। हमारी किस्मत ही खराब है, जिस चीज पे हाथ रखे वो चीज काली हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हर शख्स का रिस्क लेने का गेज पैरामीटर वेरी करता है, अप एंड डाउन होता है। लेकिन जहन बना के रिस्क लेने वाला हमेशा अपनी जर्नी को एंजॉय करता है, बिल्कुल उस माउंटेनर की तरह, कोह पैमा की तरह
जो बड़े से बड़े पहाड़ों की बुलंदियों को बड़े ही इजीली समिट करके सर करके अपना नाम दुनिया की टॉप ऑफ द हेडलाइंस बना लेता है, उसको अच्छी तरह जहन नशी कर लेता है। इस सफर में मुझे सख्त मौसम की सर्दी, तूफानी हवाओं से टकराव, महीनों की मुशक्कत, लहू जमा देने वाले मौसम से मुझे मुकाबला करके ही अपनी जर्नी को कामयाब बनाना होगा। इसको अगर और आसान करके बताऊं तो भैया एक छोटी सी स्टोरी में एक किसान ने अपनी जमीन पर इस वक्त कोई फसल नहीं बोई, कोई फसल नहीं उगाई। उसके दोस्त पूछे, किसान साहिब इतना जबरदस्त मौसम है गंदम की फसल का, तो गंदम क्यों नहीं? किसान कहे, साहिब हमें मालूम है मौसम बड़ा वीवीआईपी है, पर हमें डर था कि बारिश नहीं होगी, तो हमने वो रिस्क लेने से अपने आप को दूर रखा। तो वो बोले, अगर आपको गंदम की फसल से डर था, आपने गंदम की फसल का रिस्क नहीं लिया, तो आप भुट्टे की फसल, मकई की फसल लगा लेते। किसान बोले, साहिब हमें डर था कि हमारी फसल को कीड़े मकोड़े ना खा जाए, तो भैया हमने अपने आप को इस रिस्क से भी दूर ही रखा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, रिस्क ना लेना लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क। बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटीज को इसलिए मिस कर देते हैं कि वो रिस्क लेना नहीं चाहते। रिस्क लेना है गैम्बलिंग नहीं, रिस्क लेना है जहन बना के। तुम्हारा हंसना भी रिस्क, कहीं तुम बेवकूफ ना लगो। तुम्हारा रोना भी रिस्क, कहीं तुम इमोशनल ना लगो। तुम्हारा पहुंचना भी रिस्क, कहीं इन्वॉल्वमेंट ना लगे। तुम्हारा ट्राई करना भी रिस्क, कहीं फेल ना हो जाओ। तुम्हारा अपने ख्वाब, अपने मकसद शेयर करना भी रिस्क, कहीं लोग इसका मजाक ना उड़ाएं। तुम्हारा जिंदगी को जीने का भी रिस्क, कहीं मौत साले गले ना पड़ जाए। तुम्हारा मोहब्बत करना भी रिस्क, कहीं बदले में मोहब्बत या टाटा बाय बाय ना मिल जाए। रिस्क ना लेना मीन्स सबसे बड़ा रिस्क। जो रिस्क नहीं लेते वो कुछ नहीं करते, जो कुछ नहीं करते उनके पास कुछ नहीं होता, इनके पास कुछ नहीं होता वो कुछ नहीं बनते। डू नथिंग, हैव नथिंग, बिकम नथिंग। नंबर 2, प्लानिंग। कितने मजे की बात है, अगर कोई भी टीम मैच जीतना चाहती है, जबरदस्त तरीके से प्लानिंग करती है कि अगर हम टॉस जीतेंगे तो पहले बैटिंग करेंगे, ये बॉलिंग करेगा, ये बैटिंग करेगा, ये ओपनर आएगा, ये तीसरे नंबर पे जाएगा, ये चौथे नंबर पे जाएगा, ये हिटिंग करेगा, इस बैट्समैन के आगे हमने स्पिनर को लगाना है। और अगर बारिश का मौसम हुआ तो उसकी भी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग की जाती है, और प्लानिंग के नतीजे में आप मैच जीतते हो, वो टूर्नामेंट, वो टाइटल भी अपने नाम करने की भरपूर पोजीशन में होते हो। और आसान करके बताओ, अपनी वेकेशंस प्लान करते हो, नवंबर में लेनी है, दिसंबर में, जून में या जुलाई में, 15 दिन की लेनी है 10 दिन की, किस होटल में रुकेंगे, कैब बुक कराएंगे, इस होटल में इतना स्टे करेंगे, यहाँ पे हमें बर्फबारी देखने को मिलेगी, यहाँ ग्रीनरी देखने को मिलेगी, लगे हाथ अपनी काकी के यहाँ जाके शीदे के बेटे से भी मिल लेंगे। प्लानिंग, यू प्लान, और उस प्लान को करके अपनी ट्रिप को बड़ी धमाकेदार तरीके से एंजॉय करते हैं और क्रेडिट लेते हैं कि देखा जी हमने प्लानिंग करी थी, सब चीजें शेप हुई, कैब भी ऑन टाइम मिला, होटल की बुकिंग भी फंटास्टिक थी, बड़ा नजदीक था, बर्फबारी को भी एंजॉय करा, ग्रीनरी को भी एंजॉय करा, और सीधे के बेटे से भी मिल लिया। प्लानिंग। और आसान करके बताओ, इवेंट, अपने घर का कोई भी फंक्शन हो, आप प्लानिंग बड़े जबरदस्त तरीके से करते हो। अपने इवेंट के लिए भी महीनों पहले प्लानिंग स्टार्ट करते हो, इवेंट की ड्रेसिंग की भी प्लानिंग करते हो, 2 पीस पहनना है, 3 पीस पहनना है, शरारा, गरारा, प्लाजो या चूड़ीदार पजामा पहनना है। यू प्लान फॉर एवरीथिंग। जब भी जाके आप अपने इवेंट की एक एक चीज को एंजॉय करते हो और फोटो एल्बम को देख के हमेशा अपने आप को रिफ्रेश करते हो। एंड दिस रिजल्ट बेस्ड ऑन योर गुड प्लानिंग। हमें अपनी जिंदगी में भी चीजों को प्लान करके ही रिमार्केबल, धमाकेदार और फ्रूटफुल करने के लिए प्लानिंग ही करनी होगी। नंबर 3, लैक ऑफ ग्रेटिफिकेशन। जी हाँ, जल्दबाजी, फटाफट, जटाजट, सटासट, कटाकट, रातों रात सफलता हासिल करने की ख्वाहिश, रातों रात खूबसूरत बनने की ख्वाहिश, सलमान खान जैसी बॉडी, ऋतिक जैसे डैश और टाइगर श्रॉफ जैसी फाइट करने की ख्वाहिश, रातों रात अमीर होने की ख्वाहिश ने ही लॉटरी के बिजनेस को परवान चढ़ाया। प्राइस बॉन्ड ले लो, लग गया तो वश मल ले, वरना तो बल्ले बल्ले। महबूब आपके कदमों में हर मुराद पूरी होगी, जुनेद बंगाली का बिजनेस बूम। आज के लोगों का जहन, एक गोली खाओ और तमाम झंझटों से छुटकारा पाओ, और ये अमीर होने की जल्दबाजी ही तुम्हें ले डूबती है। आज का नौजवान चाहता है 1 मिनट सोल्यूशन हो, इंस्टेंट सोल्यूशन, लाइक अ 3-in-1 कॉफी। और मेरे नाल प्यार है, जल्दी बता। अगर लड़की बोले ना बोलो तो कोई मसला नहीं, दूसरे से पूछूंगा मेरे नाल प्यार है या नहीं। 1 मिनट सोल्यूशन, देन एंड देयर रिप्लाई। मोहब्बत है या नहीं बताओ, मेरे साथ हो या नहीं हो बताओ। रेसलिंग की दुनिया के सुपरस्टार जिन्हें शॉन माइकल के नाम से जाना जाता है, 1995 में रॉयल रंबल की रेसलिंग में उनका अपोनेंट डेविड बॉय स्मिथ बुलडॉग उन्हें नीचे फेंक के अगली सेलिब्रेशन में चला जाता है। विक्ट्री का म्यूजिक बजने लगता है और खुशी के मारे वो सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। शॉन माइकल वापस आके
डेविड बॉय स्मिथ को रिंग से बाहर फेंक देते हैं और नतीजा व्हाट्स द रिजल्ट? शॉन माइकल वुड बी द विनर ऑफ दैट मैच। शॉन माइकल उस मैच के विनर होते हैं। अर्ली सेलिब्रेशन, जल्दबाजी ही डेविड बॉय स्मिथ को रिंग से बाहर फेंक देते हैं और टाइटल शॉन माइकल के नाम हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह के साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के मैच में रियान मैकलेरन शाहिद आफरीदी को बॉल मार के सेलिब्रेशन करता है, एग्रेसिव हो जाता है, सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देता है, जल्दबाजी, और नतीजतन अंपायर का इशारा नो बॉल। शाहिद आफरीदी वापस क्रीज में आके उसको बुलंद और बड़ा छक्का मार के तकरीबन 158 मीटर रिकॉर्ड बना देते। जल्दबाजी, लैक ऑफ ग्रेटिफिकेशन, ये जल्दबाजी है कि शॉन माइकल विनर थे, ये जल्दबाजी है कि शाहिद आफरीदी ने छक्का मारकर, बुलंद और बड़ा छक्का मारकर उसकी सेलिब्रेशन को बुलडोज कर दिया। एक गोली खाओ झट से सो जाओ, दूसरी गोली खाओ फट से उठ जाओ। डाइट का बिजनेस, एक गोली खाओ और 5 किलो वजन घटाओ और अगले दिन फिर पिज्जा, ब्रो, जिंगर खा के गप्पू बन जाओ। एक गोली खाओ किरण से कतरीना, कतरीना से करीना का सफर, महविश से महविश हयात और आयजा खान का सफर। एक गोली खाओ और तमाम झंझटों से छुटकारा पाओ। नंबर 4, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी की कमी। जैसे ही तुम्हें मौसम थोड़ी सी चेतावनी दे, मौसम में गर्मी आए और हवाओं में थोड़ी सख्ती हो, सबसे आसान काम स्टेप डाउन, गिव अप, क्विट। आसान करके बोलूं, जान छोड़ाओ यार से और मट्टी पाओ, इसके बगैर भी तो जिंदगी चल रही थी, ये ना मिलेगा तो क्या हो जाएगा। हम बोले इसके बगैर जिंदगी नहीं, सिर्फ सांसें चल रही थी। जिंदगी तो बनी है जिंदगी का मकसद बनाने के बाद, जिंदगी तो है ही मकसद बनाने का नाम। तुम विनर हो, विनर स्टक जरूर होता है पर तबाह कभी नहीं होता। गिरना, हारना, डिसहार्ड होना, डिग्रेड होना, सेटबैक का मिलना, दैट्स ऑल लाइफ। इसका मतलब कतई ये नहीं कि तुम फेलियर हो। नए आने वाला दिन, नई आने वाली सुबह, तुलू होने वाला सूरज, सब तुम्हारा, मैदान भी तुम्हारा और घोड़ा भी तुम्हारा। किसी चीज को पाने के लिए विलिंग की जरूरत है, हाउ मच यू आर विलिंग टू हैव इट। आपकी विल डिपेंड करती है कि कितना आप चाहते हो उस चीज को पाना। ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम मोहम्मद अली से पूछा गया विल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्किल? मोहम्मद अली का जवाब बड़ा शानदार है, वो बोले मेरे लिए ज्यादा विल इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब दुश्मन का भूसा मेरे थोबड़े में पड़ता है तो मेरे चारों खाने चित हो जाते हैं और अंपायर के काउंटडाउन शुरू हो जाता है, 1, 2। उस वक्त मेरी दिल मुझे आवाज देती है अली ये वो वक्त है जिसके लिए तू दिन रात मेहनत कर रहा था। अली ये तेरा सुपरस्टार बनने का वक्त है, उठ जा अपने कदमों पर और दुनिया में अपना नाम बना ले। और मेरी दिल मुझे दोबारा पैरों पर लाके खड़ी कर देती है। टू मी स्किल इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल्स। नंबर 5, लैक ऑफ प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज नहीं बनाते। अगर तुम अपने लिए प्रायोरिटीज नहीं बनाओगे ऑटोमेटिकली खुद ब खुद दूसरे के प्लान में, दूसरे की प्रायोरिटी में शिफ्ट हो जाओगे, फिक्स हो जाओगे, या मिट्टू बन जाओगे, रोबोट बन जाओगे और तुम्हारा रिमोटवा होगा किसी और के पास। प्लस से तुम्हारे पास ज्यादा, माइनस से कम, राइट एरो से इधर, लेफ्ट से इधर। अगर कोई अरबपति बनना चाहता है अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके, अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज करके, क्या यह है प्रायोरिटी? या अगर कोई शख्स अमीर बनना चाहता है, मिलियनियर बनना चाहता है, बिलियनियर बनना चाहता है सेहत को कॉम्प्रोमाइज करके, कोई अरबपति बनना चाहता है अपने कैरेक्टर को, इंटेग्रिटी को, रिलेशंस के ग्राउंड करके, क्या यह है तुम्हारी प्रायोरिटीज? यकीनन जवाब है ना। तुम्हारी प्रायोरिटीज तुम्हारी वैल्यूज बनाती है। अक्सर लोग हर चीज में सबटाइटल और अल्टरनेट ढूंढते हैं, जैसे रिलेशंस में टाइम की जगह गिफ्ट्स और पैसों से काम चलाना, तो कि यकीनन गलत है। तुम प्रायोरिटीज नहीं बनाओगे, अपने वक्त को जाया करोगे। वक्त को जाया करने का मकसद जिंदगी को जाया करना। तुम्हारी प्रायोरिटीज तुम्हें डिसिप्लिन में लेके जाती हैं, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आज हमारा मूड नहीं है इसलिए नहीं करेंगे, आज मैडम का मूड बड़ा ऑफ है आज काम नहीं करना। नो, प्रायोरिटीज मीन व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। प्रायोरिटीज ही कामयाबी की चाबी है। किसी की प्रायोरिटीज फेम हासिल करना, शोहरत हासिल करना, दौलत हासिल करना, अमीर बनना, खूबसूरत बनना, सब चीजें मुमकिन है बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटी। एक सवाल पूछूं आपसे, अगर आपको डिफीट मिले या कोई प्रॉब्लम आए उसे कैसे मैनेज करते हो? इस सवाल का जवाब आप और आपकी सोच की अक्कासी करता है कि फेलियर्स को कैसे देखेंगे, डिफीट को कैसे मैनेज करेंगे और प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे। याद रखो, प्रायोरिटीज से बुक्स पढ़ने, नॉवेल्स पढ़ने, मूवीज देखने, शाहरुख खान को सुनने से नहीं आती, बल्कि इन सब चीजों को अपनी पर्सनालिटी में बिल्ड करने से, फॉलो करने से ही आती है। नंबर 6, शॉर्टकट्स। हमेशा हम शॉर्टकट्स की राहें तकते हैं। अगर तुम्हें 6 दिन का कोर्स करा के न्यूरो सर्जन बना दिया जाए, कार्डियक स्पेशलिस्ट बना दिया जाए,
किडनी स्पेशलिस्ट बना दिया जाए, किडनी सर्जन बना दिया जाए। सोचो तुम कितने खौफनाक आतिशफिशा किस्म के सर्जन हो गए, न्यूरो सर्जन हो गए, सिर्फ और सिर्फ मगज का मगज फ्राई ही बनाओ। इसको और आसान करके बताता हूँ छोटी सी कहानी में। एक परिंदा जिसे हम लाख कहते हैं, दरख्त पर बैठा गुनगुना रहा होता है और अपने शिकार के तलाश में इंतजार कर रहा होता है, यहीं पे शिकार मिल जाए, मैं उड़ के क्यों जाऊं, आज मूड नहीं है उड़ने का। इस दौरान एक बच्चा वहां से तेजी तेजी गुजर रहा होता है। वो परिंदा वो लाख पूछता है, गुड्डू मियां किधर, इतनी जल्दी जल्दी किधर चल रही है, और इस बॉक्स में क्या है? गुड्डू बोले, इस बॉक्स में वॉर्म्स है, इन्हें मार्केट लेके जा रहा हूँ सेल करने के लिए, और उनके बदले मुझे पंख चाहिए। वो परिंदा वो लाख खुशी के मारे फूले नहीं समाता। वो बोले, ये मसला ही कोई नहीं, लाइए बॉक्स हमें दीजिए और ये ले पंख। और वो उस बॉक्स से वॉर्म्स को खाकर अपने लिए पेट पूजा करता है, अपना भोजन नोश फरमाता है। अगले दिन भी बिल्कुल इसी तरह होता है। गुड्डू से दोबारा वो बॉक्स लेता है, उससे वॉर्म्स खाता है और अपनी बॉडी से पंख निकालकर उसको दे देता है। ये सफर उस वक्त तक जारी रहता है जब तक लाख उस परिंदे की बॉडी से तमाम पंख खत्म नहीं हो जाते, ना ही वो उड़ने के काबिल और ना ही शिकार को हासिल करने के काबिल, नतीजतन मौत। मोरल ऑफ द स्टोरी है शॉर्टकट्स। उस लार्क ने, उस परिंदे ने बैठे बिठाए अपने भोजन को हासिल करने की कोशिश करी, भोजन को नोश फरमाया, और इस आसानी के चक्कर में और इस शॉर्टकट के चक्कर में उसने अपनी मौत को गले लगाया। बेसिकली द इजीएस्ट वे एक्चुअली बी द हार्डेस्ट वे। जो आसान तरीका होता है वही आपके गले पड़ जाता है। हम इंसान भी यही करते हैं कि शॉर्टकट के चक्कर में इंटेग्रिटी, अपना कैरेक्टर, अपनी ईमानदारी सबको ग्राउंड कर देते, सबको हली बली, सबको भूल जाते हैं। बस भैया जल्दी से बताओ, शॉर्टकट रास्ता बताओ। 6 साल की ग्रेजुएशन, ना 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 ना, 6 महीने का शॉर्टकट्स। डॉक्टर बनने के लिए 6 से 8 साल, छोड़ यार, वो 6 महीने का कोर्स कर ले भाई, वही कोई काम होगा जो 6 से 8 साल में होगा। शॉर्टकट्स याद रखो, तुम्हारी डिग्री इज जस्ट लाइक अ मून। सितारों की चांद के बगैर कोई खूबसूरती, कोई अहमियत नहीं होती। नंबर 7, रिटेलिएशन। एक बहादुर इंसान हमेशा चीजों को एनालाइज करता है, सिंथेसाइज करता है, कभी भी सेफ एग्जिट और एक्सक्यूजेस नहीं बनाता। लूजर फेस की निशानियां होती है, हमेशा इतने एक्सक्यूजेस बना बना के वो बुक्स ऑफ लाइब्रेरी बना लेता है। बकौल उसके चांद पे जाने का फॉर्मूला और बुर्ज खलीफा का आर्किटेक्चर उसी ने बनाया है। वो तो थोड़ी देर हो गई, वरना बना तो हम लिए थे। जानते हो भैया हमें सफलता क्यों नहीं मिली? मैं अनलकी था, अकेला था, मैं बहुत जवान था, मैं कोई समझाने वाला नहीं था ना। जवानी में होश खो बैठा, तालीम की कमी थी। तब तालीम होती ना मेरे पास तो फिर तुम देखते मैं क्या करता। लिंक्स नहीं थे, तुम्हें तो पता है ना पाकिस्तान में लिंक्स के बगैर काम काहे। टाइम नहीं था, अगर मेरे पास टाइम होता ना, सफलता पे झक मार के तेरे भाई के पीछे आनी। फैमिली का ख्याल आ गया, सिर्फ और सिर्फ अम्मा जी का चेहरा सामने आ गया और सफलता की जान छोड़ दी हमने। गलत जगह चला गया था मैं, वरना सफलता तो मेरे पास आनी ही आनी थी। बूढ़ा हो गया, ख्याल देर से आया, अकल दाढ़ देर से निकली ना, वक्त नहीं था। अगर पहले ख्याल आया था, वो समझाने वाला होता ना, फिर तो तेरे भाई का नाम पूरी दुनिया में होता। तेरे भाई का नाम माउंट एवरेस्ट से ज्यादा ऊंचा होना था। बता रहे हैं इतना होशियार नहीं था ना मैं, सादा था। मुझे तो पता है यहाँ चालाक लोगों की भरमार है, हम जैसे सीधे और सादे लोगों की यहाँ गुजर बसर बड़ा मुश्किल है। पर खूबसूरत नहीं है ना, तुझे पता है कामयाबी के लिए खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। तेरे भाई के पास खूबसूरती नहीं थी, वरना तुम देखता था। एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती ना, हालांकि तेरा भाई रोजाना गेट के बाहर बैठ के अपॉर्चुनिटी चाची का वेट करता था, लेकिन वहां से सिर्फ और सिर्फ काम करने वाली आंटी का गुजर होता था। अपॉर्चुनिटी चाची नहीं मिली। एक मौका मिलता है ना यार, मुझे उसको देख 100-200 मौके मिले, उसके बाद जाकर इधर खड़ा है। तेरे भाई को एक मौका मिलता ना, फिर तो देखता। बच्चों का ख्याल आ गया यार, यकीन कर, बच्चों की वजह से मैं पीछे हट गया, वरना तो भाई तू मत सोच। ये इतने एक्सक्यूजेस बनाएंगे, ये तमाम निशानियां एक लूजर और एक लूजर फेस की, ये इतने एक्सक्यूजेस बनाएंगे, हर चीज पर एक रीजन, हर चीज पर एक रीजन बता बता के अपनी हर चीज को जस्टिफाइड करते हैं और अपने आप को मेंटली और फिजिकली खुशियां फराहम करते हैं। तमाम निशानियां एक लूजर और एक लूजर फेस की। स्टे अवे। नंबर 8, लैक ऑफ कन्विक्शन, अपने पर यकीन ना होना। अब कितने मजे की बात है, अगर तुम्हें अपने आप पे ट्रस्ट नहीं, अगर तुम्हें अपने आप पर यकीन नहीं कि दुनिया काहे तुम पे ट्रस्ट करेगी, ये दुनिया काहे तुम पे पैसा लगाएगी। ये वो लोग होते हैं शुरू में जॉब
बिजनेस 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 का राला लगाते हैं। जैसे ही जॉब मिले, यार जॉब में इंटरेस्टेड तो हूं पर ऑफिस बहुत दूर है, बिजनेस 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 उसकी तस्वीर पढ़ते रहेंगे। और जैसे बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी आए, यार अपना थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा माइंड चेंज हो गया। अगर तुम अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो दुनिया काहे तुम पर ट्रस्ट करेगी? लैक ऑफ कन्विक्शन। इन लोगों की खास बात ये है, विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों एट अ टाइम करना चाहते हैं। जीत भी इनकी, हार भी उनकी, चढ़ भी इनकी, पट भी इनकी, शोले फिल्म के सिक्के की तरह। और नतीजा सिर्फ तबाही और बर्बादी, क्योंकि इनको अपने आप पे यकीन नहीं होता। ये हमेशा किसी की उंगली पकड़ के ही चलते हैं। इनकी जिंदगी और इनके फैसले हमेशा दूसरे ही लोग लेते हैं। ये लोग अपनी खामोशी को अपना बड़ापन समझते हैं, अपनी इंटेग्रिटी समझते हैं। पर जान लो, खामोशी और इंटेग्रिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। तुम खामोश हो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि दैट इज योर इंटेग्रिटी। तुम्हारी खामोशी की वजह से माशरे में बहुत सारी बुराइयां और नाइंसाफियां, कि तुम्हारी खामोशी की वजह से ही दूसरे शख्स को झूठ और उसको 2 नंबर काम में हौसला अफजाई होती है। तुम्हारी खामोशी की वजह से तुम्हारी इंटेग्रिटी नहीं। आसान करके बताओ तो 1992 के वर्ल्ड कप का फाइनल, इंजमामुल हक साहब बीमार थे, ही वाज वॉमिटिंग, उनको उल्टियां हो रही थी। तो अपने रूममेट मुश्ताक अहमद के थ्रू अपने कैप्टन इमरान खान मैसेज देता है कि मैं फिट नहीं हूं और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं फाइनल के दस्तयाब होऊंगा। इमरान खान का जवाब बड़ा शानदार है। इमरान खान बोलते हैं कि जाओ इंजमाम को बोल दो, अगर उसको स्ट्रेचर पे भी पिच पे लेके जाना पड़ा तो हम लेके जाएंगे, पर उसने ये मैच खेलना है। इंजमाम नहीं खेल सकता। तो मैंने कहा क्या हुआ उसका पेट खराब हो गया। मैंने इंजमाम को बुलाया, मैंने कहा देखो इंजमाम, अपने ज़हन में ये डाल लो कि तुमने मैच खेलना है। अब या तुमने स्ट्रेचर पे जाना है ग्राउंड पे, या तुमने जैसे जाना है, ये अब ये ना सोचो कि तुम मैच नहीं खेल रहे। ये यकीन था इमरान खान को अपने टीममेट पर। इंजमामुल हक ने रिमार्केबल इनिंग खेल के पाकिस्तान को मैच जिताने में बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम रोल अदा किया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इन 8 पॉइंट्स को अपनी जिंदगी से फौरन से पहले निकाल के बाहर फेंके। ये वो चीजें हैं तुम और तुम्हारी खुशियों के दरमियान दीवार बनाए खड़ी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद कासिम राना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। Do join us on YouTube, Instagram and Facebook. Keep watching 12 Solutions.